दोस्तों, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा घुसी हो तो हर काम अधूरा पड़ा रह जाता है। यकीन मानिए, घर में सिर्फ और सिर्फ कलेश पड़ते हैं। इससे घर में आर्थिक तंगी के साथ साथ बीमारियों का भी आगमन हो जाता है। जबकि सकारात्मक ऊर्जा घर में रहने से घर में हर चेहरा मुस्कुराता है, तरक्की का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और हर कोई खुश रहता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की एंट्री हो चुकी है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है, तो आप 5 विशेष लक्षणों के जरिए इसे पहचान सकते हैं और इसके उपाय भी कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देने वाले 5 विशेष लक्षण कौन से होते हैं, आज इस पर मैं आपको जानकारी दे रही हूं। वीडियो को अंत तक देखिए, ये जानकारी बहुत काम की है आपके लिए। आप ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जानेंगे बल्कि इनके उपाय भी जानेंगे, कैसे आप इनसे बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है घर में आते ही आपका मन उदास हो जाता है। अगर आप घर से बाहर खुश रहते हैं लेकिन जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं, अज्ञात चिंताओं के बीच में घिर जाते हैं। आपका मन आपके करियर, परिवार को लेकर चिंताओं में घिरा रहता है। आर्थिक तंगी का ख्याल आपके मन में आपको डराने लगता है, तो समझ लीजिए कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पसर चुकी है। इससे अब बाहर निकलने की जरूरत है। यह हुआ पहला लक्षण। दूसरा लक्षण होता है परिवार में अक्सर किसी ना किसी का बीमार रहना। देखिए, अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है और अक्सर वो बीमार ही रहता है, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है और लंबे समय से आप उसका इलाज करवा रहे हैं लेकिन ना बीमारी का कुछ पता चल पा रहा है, ना वो व्यक्ति ठीक हो पा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जरूर है। ऐसा होने पर घर पर आप अच्छी तरह से साफ सफाई करवाइए। इसके पश्चात अपने घर में हवन करवाइए। कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से मन शुद्ध हो जाता है। तीसरा लक्षण होता है घर में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। अगर आप घर में भरपूर सावधानी के बावजूद कोई ना कोई दुर्घटना होते हुए देखते रहते हैं, जैसे किसी को चोट लग जाती है, कोई बार बार गिर रहा है, घायल हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको इससे बाहर आने के लिए घर में हवन करवाना बहुत जरूरी है। मंगल कल्याण यज्ञ करवाना बहुत जरूरी है। चौथा लक्षण जानिए, घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होना। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रही हूं। घर में रहते हुए अगर आपको लगे कि आपको कोई छुप के देख रहा है, कोई अज्ञात सा साया आपके घर में है जो घर में अक्सर आपकी मौजूदगी को देखता है, नोटिस करता है और अपने होने का भी एहसास करवाता है। अंधेरा होने पर आपको किसी के चलने की आवाज आती है या फिर किसी के खाने की आवाज आती है। ये सब संकेत हैं कि घर के अंदर आपके नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है, जिसके लिए आपको घर में हवन करवाना होगा, पूजन कराना होगा, शुद्धिकरण कराना होगा। 5वां महत्वपूर्ण लक्षण होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बार बार खराब होना। देखिए, आपके घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर जल्दी जल्दी खराब होते जा रहे हैं, आपके घर में आ रही बिजली भी अचानक से जल्दी जल्दी चली जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी घुस चुकी है। और देखिए, वही एनर्जी अपनी शक्ति से ये सब काम खराब कर रही है, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खराब कर रही है। ऐसे में बिना घबराए घर की साफ सफाई के साथ मंगल यज्ञ करवाएं, गंगा जल का छिड़काव कराएं, घर में पूजन जरूर करवाएं। ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम नेगेटिव एनर्जी के बीच में होते हैं लेकिन हमको कोई सही गाइड नहीं कर रहा होता, सही जानकारी नहीं दे रहा होता। तो ये वो 5 लक्षण हैं जो आपको आपके घर में नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताते हैं। ना सिर्फ लक्षण आपने जाने बल्कि आपने उपाय भी जाने। छोटे छोटे हवन पूजन यज्ञ करा के भी आप इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।